रिसेंटली जो मैं डेली यूज कर रही हूँ आप देख सकते हो कि ये खत्म हो चुकी है. लाइक ये nowadays even we makeup artists are using this. Hello everybody, welcome back to my channel. So today's video is going to be very special and sensitive at the same time. मैं ये बहुत रिस्क के साथ ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि I have the recordings with me और I'm not gonna reveal the doctor's name. But I'm gonna tell you the bitter truth. जो इतने famous लोग हैं, mostly the influencers. I am also a content creator, but I do not promote anything which I think is not good, and I never ever recommend people anything just for the sake of I am a content creator. तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे बार्टर में कुछ मिल रहा है तो मैं कुछ भी मतलब बोल दूँ. So today I'm gonna show you how my skin went from this to this. और मैंने see I have nothing on my face, like literally nothing. और मैंने इसीलिए ही आज ऐसा face अपना रखा है to make this video because I just wanted to show कि मेरी ये हालत से ये हालत कैसे हुई है. मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स है जो मैंने टाइम टू टाइम ली बिकॉज दैट टाइम मैं अपने एक्ने को लेके बहुत परेशान थी. और मेरे को लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको या तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से एक्ने हो रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, या फिर बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है आपकी बॉडी में, कुछ भी चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है उसकी वजह से एक्ने आ रहे हैं. या फिर सेकेंड थिंग, आपकी डाइट बहुत ही गंदी है. मेरी डाइट टू बी वेरी ऑनेस्ट तब भी गंदी थी जब मेरी स्किन गंदी थी, और अभी भी मेरी फूड की मैं अभी भी वही सब जंक फूड खाती हूँ जो मैं पहले खाती थी. बट मेरी स्किन तब ऐसी थी और अब मेरी स्किन टच वुड थू अब मेरी स्किन ऐसी है. लाइक आई डू गेट एक्ने. मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही ऐसे मैजिक हो गया और सब कुछ ठीक हो चुका है. समटाइम्स आई गेट एक्ने. मैं बताती हूँ मुझे एक्ने ना स्टार्ट कब हुए थे. स्टार्ट तो मतलब मुझे हो गए. तो मेरे पास ये जो चार्ट है, आई हैव द कंप्लीट चार्ट ऑफ माय डॉक्टर विद मी, जो मैंने उनको अपने एक्ने और ये सब भेजे हुए हैं. फोकस इधर करो कैमरा. सो आई हैव लाइक द होल कॉन्वर्जेशन हियर. और मैंने इनको जो अपनी फर्स्ट पिक्चर भेजी हुई है दैट वॉज 28 जुलाई 2021. मैं यहाँ पे ये पिक्चर अटैच कर रही हूँ. 2 पिक्चर्स मैंने उन्हें भेजी थी. और मुझे कहाँ से, ये बहुत फेमस डॉक्टर है गाइज, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बट शी इज़ वेरी 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 वेल नोन एस्थेटिक डॉक्टर यू कैन से. तो मुझे इनका रेफरेंस मिला था एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर से. वो इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रमोट करती है, बहुत स्किन केयर पे वो बात करती हैं. एंड फुल रिस्पेक्ट टू हर बिकॉज आई रियली लाइक हर कंटेंट. तो मैंने उनसे पूछा एंड लकीली आई गॉट द रिप्लाई बिकॉज मोस्टली व्हाट हैपेंस इज द क्रिएटर्स हु हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स दे डोंट जनरली कंसिडर योर डीएम और व्हाटएवर, दे डोंट गेट टाइम. Totally agree, but she was kind enough to see my message and reply to me like in few seconds. तो मैंने उनसे पूछा कि I have like a lot of acne. Where do I go and get the treatment? So she gave me the reference of this doctor. Let's just name this doctor X. So she gave me the reference of this X. और मैं इस X के पास गई. पहले मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी उनके WhatsApp पे, तो उनकी टीम ने मुझे रीच आउट किया. तो मैं अब गई हूँ इस एक्स के पास. मैंने इनको अपनी स्किन दिखाई. शी वाज सो स्वीट, बहुत ही ऐसी मीठी मीठी बातें करी. लेट्स सपोज मैं 22 साल की हूँ तब. मैं 22 साल की में मतलब मेरे को इतनी तो मेरी पॉकेट मनी होगी नहीं. आई स्टार्टेड अर्निंग when I was 18 years old. The moment I passed the school, I started earning. तो लेकिन इतना भी आई वॉज नॉट अर्निंग कि मैं 30-40,000 के ट्रीटमेंट्स एक बार में ले लूँ और उसके बाद पूरे महीने में ऐसे बैठूंगी भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. मुझे इस एक्स ने बोला कि आपके ना हार्मोन्स की वजह से हो रहा है बिकॉज यू आर एट दैट एज. मैंने बोला ठीक है. तो उन्होंने मुझे बोला कि विल डू 1 क्लीन अप फॉर यू और उसमें ये इंग्रेडिएंट्स है. एंड आई वॉज लाइक वाह यार, मतलब ये तो डॉक्टर बहुत अच्छी है, ये मेरे को ये ट्रीटमेंट देगी. और मैंने उनसे पूछा कि इसके बाद क्या होगा. तो उन्होंने बोला कि आपको 2 सिटिंग्स लेनी है सिर्फ, और
मतलब इसके बाद ना आपको बहुत ज़्यादा एक ही सिटिंग में बहुत फ़र्क दिखेगा अपनी स्किन में। मैंने बोला ठीक है भाई, ओके। तो उन्होंने मुझे भेज दिया थेरेपी रूम में। बहुत ही लग्जरी सा बना हुआ है इनका ये, ठीक है, ये जो प्लेस मैं बता रही हूँ। तो मैं पश्चिम विहार में गई इनके वहाँ पे और मैंने अपना वो ट्रीटमेंट लिया। मैं 2 दिन के बाद क्या होता है कि मैं गई थी, कितने एक्ने के साथ मैं आपको बताती हूँ। मेरे लेफ्ट वाले चीक पे मोस्टली एक्ने होते थे, राइट वाले पे नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि हर किसी का एक फेस का एक पार्ट होता है जहाँ पे आपको होते हैं। तो मेरे लेफ्ट वाले चीक पे होते थे। तो जब मैंने वो ट्रीटमेंट ले लिया ना, तो उसके 2 या 3 दिन के बाद, ये चलो 1 हफ्ता लगा लो, मेरे राइट साइड पे भी एक्ने होने लग गए। और मैं ऐसे सोच में पड़ गई, यार अभी तक तो, आज तक तो मेरा राइट वाले चीक पे कभी कुछ हुआ नहीं। और जब मैं वो करा के बाहर आई थी ना उनके वो थेरेपी रूम से, तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स लिखे कि आपको यही लेने, यही यूज़ करने, और वो ये वाले ना चीज़ें यहीं मिलेंगी। और वो था बायोडर्मा का एक अलग ही कोई रेंज थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को क्योंकि उस टाइम पे भूत सवार था कि मुझे अपनी स्किन साफ करनी है और इससे हो जाएगी, मुझे बहुत भरोसा हो गया था उस डॉक्टर पे। तो मैंने बोला ठीक है आप दे दो। द मोमेंट शी गेव मी द बिल, द रिसीट, आई वॉज इन शॉक एंड आई वॉज लाइक कि अब तो मैंने ये सब कर लिया, बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। 15,000 का मेरा वो क्लीनअप था और 15,000 का मतलब स्ट्रेट अप मेरे वो प्रोडक्ट्स थे, जिसमें एक मॉइस्चराइजर था, एक क्लेंजर था, और आई रिमेम्बर एक सीरम था, शायद नहीं सीरम नहीं था, एक ट्यूब थी, मैं देखूंगी अगर मुझे मिल जाती है वो तो। और ये वाला जो बायोडर्मा का है ना, इसमें एक आता है ग्रे वाला जो मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ना आपको सजेस्ट करते हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है, तो मैंने वो प्रोडक्ट्स ले लिए। और उस टाइम पे मुझे याद है शायद मैंने अपनी एक सेविंग्स को तोड़ दी थी, और उसके बाद मैंने घर जाके मम्मी को बताया था कि 30,000 की मेरी एक सिटिंग हुई है। एंड शी वाज लाइक कि देख ले, तेरे पैसे तू खर्च कर रही है, आई वोंट से एनीथिंग बट स्पेंड योर मनी वाइजली, और किसी से एक बार ना सेकंड ओपिनियन ले ले। मैंने बोला नहीं नहीं यार ठीक हो जाएगा। वो सो पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। मैंने घर आते ही ये पिक्चर ली, यहाँ पे मेरी स्किन बहुत क्लियर लग रही थी, क्योंकि जनरली अगर आप नॉर्मली घर पे स्क्रब भी कर रहे हो ना यार, तो आपकी स्किन उस टाइम पे बहुत शाइन करती है। तो आई वॉज हैप्पी। एंड आफ्टर 2 to 3 days मेरे राइट, एज आई टोल्ड यू, मेरे राइट चीक पे भी होने लग गए। तो मैंने इस डॉक्टर को कांटेक्ट किया। तो ये मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चला रही हूँ। Diksha, you have an hormonal active acne flaring up, and we are giving you treatment so that your skin doesn't leave any mark. If there is any 1% of thing that I can help you, is just come and visit me and just send me your prescription. I would love to give you a medicine that could help you at a moment, and come and visit me. तो ये इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी। उसके बाद इन्होंने मुझे एक 100 mg की टैबलेट लिखी जो मुझे 45 डेज तक लेनी थी, और एक क्रीम बोली जो सैलिसिलिक एसिड था, जिसमें 6% कुछ तो था, मतलब उसमें सैलिसिलिक एसिड जो था वो 6% था, और एक रेटिनॉइल बोला। तो रेटिनॉइल्स तो आई डिड नॉट टेक, बिकॉज रेटिनॉइल्स इज फॉर जब आप एजिंग कर रहे होते हो तो शायद तब यूज करने होते हैं, थी जो उन्होंने मुझे बोला था। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आई विल कम एंड विजिट यू अगेन। तो मैं दोबारा गई और इन्होंने मुझे इस बार ऑर्डिनरी के ये वाले प्रोडक्ट्स जो मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ, ये वाले प्रोडक्ट्स बोला कि आप ये वाले यूज कर लो और ये वाले बंद कर लो। नाउ इमेजिन वन थिंग, पहले मैंने 15,000 के कुछ बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स खरीदे जो कि बहुत अच्छे हैं एक्चुअली में, क्योंकि अभी भी मैं रिसेंटली बायोडर्मा ही यूज कर रही हूँ। और आई विल रिकमेंड दैट क्रीम टू ईच एंड एवरी पर्सन, लड़का हो लड़की हो, आप जो मर्जी एज ग्रुप के हो, वो बहुत अच्छी क्रीम है। लाइक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और बहुत अच्छा फॉर्मूला है पूरे बायोडर्मा की सीरीज का। पर उसके बाद ये सब चीजें हुई, मैं गई दोबारा से शी पिच्ड मी फॉर दैट क्लीन अप। और उस टाइम पे शी वाज लाइक कि नहीं नहीं आप एक और बार ले लो, एक बार में कुछ रिजल्ट नहीं आता है, विल एड लिटिल बिट ऑफ रेटिनॉइल इन दिस, इससे आपके स्कार्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं दोबारा से कन्विंस होने लगी। उसने मेरे को बोला कि आपको दिस टाइम यू जस्ट हैव टू पे 6,000 एंड आई वाज लाइक कि इन द बैक ऑफ माई माइंड आई वाज लाइक कि यार जहाँ इतने पैसे खर्च कर लिए, मे बी अब मैं 6,000 और स्पेंड करूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपको होता है कि यार अभी इतना डैमेज हो ही चुका है तो थोड़ा सा और करके देखते हैं। तो लेट्स कम टू द प्रोडक्ट्स दैट आई पर्सनली रिकमेंड, दैट आई पर्सनली यूज एंड दैट वर्क्स फॉर मी, स्टिल वर्किंग फॉर मी. So I have a combination skin.
Sometimes my skin is too dry and sometimes my skin is too oily, but most of the time it's like oil at the oily side. So पहले तो ये जो टोनर है ना गाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये खरीद लो अभी के अभी। ये जो प्लम का टोनर है इसमें कोई ऐसे कुछ भी ऐसे केमिकल्स ऐड नहीं है, अल्कोहल फ्री ये टोनर है और ये खाली है। ये देखो, इसमें शायद एक या दो बार का होगा, शायद वो भी नहीं होगा, एक बार का ही होगा। पर ये प्रोडक्ट, आई स्वेयर बाय ऑन दिस प्रोडक्ट, दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो or any kind of a barter or anything. This is just my personal experience with these products that I am sharing right now. But this product works wonder for me on my acne. और अभी मैंने ना, I have a thing like मैं 3 months या max to max 4 months के ऊपर ना कोई भी स्किन केयर रिपीट नहीं करती हूँ. I keep on changing the skincare products because your skin gets used to of, you know, getting one thing on it. So I suggest to change your skincare and your hair care products after every 3 to 4 months, क्योंकि आपकी स्किन को भी चेंज चाहिए. आप एक ही चीज़ अपनी स्किन पे बहुत सालों से लगाए जा रहे हो, शायद 1 साल के लिए भी लगाई रहे हो, तो आपकी स्किन ना रिएक्ट मतलब करना बंद कर देती है, क्योंकि एक ही चीज़ जब आपकी स्किन को मिल रही है तो वो कुछ आपको चेंज नहीं दिखाएगी, राइट? तो एक्सपेरिमेंट मत करो, बट थोड़ा बहुत रिकमेंडेशंस ले लो, या फिर किसी ने यूज़ किया, उसकी स्किन पे वर्क किया, तो यू कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई. और ये बहुत ही अफोर्डेबल साइड पे है, तो ये दिस वर्क्स वंडर्स फॉर माई स्किन. और या इफ़ यू हैव एक्ने लाइक आई शोड यू, तो इसके लिए तो जाओ. और एक ये क्रीम है इमोलिन, जो कि क्लेम करती है कि ये क्रीम इट इज़ फॉर ड्राई स्किन ट्रीटमेंट, बट नो. Nowadays even we makeup artists are using this over Embrolis and this has same kind of a consistency. और ये मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है. मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ, लाइक whenever I travel. दिस इज़ इमोलिन, जो कि आपको हर केमिस्ट पे मिल जाएगी, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है. इट हैज़ ग्लाइकोलिक क्रीम एसिड, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना, मैंने कभी पढ़े ही नहीं, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज है नहीं इतने इंग्रेडिएंट्स की, बट कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे पता है इट्स गुड फॉर योर स्किन, लाइक नाइसिनामाइड, AHA, BHA और ग्लाइकोलिक एसिड. दीज आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में हैं तो दैट प्रोडक्ट विल नॉट हार्म योर स्किन एट ऑल. अभी जो बाहर का सिचुएशन है, जो पोल्यूशन है इंडिया में, उसके हिसाब से योर स्किन नीड्स नरिशमेंट एंड एवरीथिंग, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इन फ्रॉम योर डाइट, यू कैन गेट इट फ्रॉम योर स्किन केयर. कुछ अमाउंट ऑफ तो आपको मिल ही सकता है. तो ये इमोलिन हाईली 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 रिकमेंडेड है. और अभी रिसेंटली जो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि ये ख़त्म हो चुकी है. लाइक ये 1 या 2 दिन की और पड़ी है बस मेरे पास. मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखी है फ्रॉम नायका. इट रिटेल्स फॉर 600 रुपीज़ आफ्टर द डिस्काउंट. और मोस्टली ये बायोडर्मा की ये वाली स्पेसिफिक मॉइस्चराइज़र, ये वैसे तो 600 इसका MRP नहीं है, बट ये मोस्टली रहती है डिस्काउंट पे, सो यू गेट इट फॉर 600 रुपीज़ और सो. And it also claims normal to dry sensitive skin, but I have oily skin most of the times, but it works wonder. It gives you that sheen, shine, and sheen shine बोल रही हूँ, बहुत ही sheen सा look देती है. You have that glow on your face, like people ask कि आपने क्या लगाया फेस पे, तो this is the cream, this is the moisturizer that I use day and night both. बहुत ही सिंपल मेरा स्किन केयर रूटीन है. एंड आई होप लाइट ठीक आ रही है, क्योंकि मैं कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आई जस्ट हैव दिस रूम्स की लाइट, नो एक्स्ट्रा लाइट इज देयर. और ये टोनर है गाइज, ये तो मतलब दिस इज लव. ये मैंने ना ऑर्डर किया था सेंटेला का टोनिंग टोनर, और इसमें ना बहुत ही मतलब मैंने बहुत पढ़ के और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देख के, मैं अपना स्किन केयर ऐसी कुछ नहीं मंगवाती हूँ जब तक मैं 10-12 वीडियोस ना देख लूँ, वो भी डॉक्टर्स की, डर्मेटोलॉजिस्ट की. तो मैंने ये एक स्किन ऑफ कलर करके एक यूट्यूब पे पेज है गाइज, दैट डॉक्टर इज मतलब उसकी रिकमेंडेशंस तो ऐसी है कि मैंने सुनी और मैंने ले ली. आई ब्लाइंडली ट्रस्ट हर.
उनके जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने सुन के लिए हैं मेरे स्किन पे तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो ये सेंटेला का बहुत ही अच्छा टोनर है, स्किन 1004। ये तो आप आंख बंद करके ले लो, इसमें भी कुछ वो नहीं है। लाइक एक ना कोई मडागास्कर होता है जो प्लांट होता है शायद कोरिया में या चाइना में, उसकी लीव्स या कुछ किसी से तो किसी इंग्रेडिएंट से तो बनता है, उसको मडागास्कर इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो वो बहुत नेचुरल होता है। तो ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। और ये भी देख लो, ये ऑलमोस्ट एम्प्टी है, तो दैट मीन्स आई एम यूजिंग इट डे एंड नाइट बोथ। तो मैं सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद ये करती हूँ। और फेस वॉश अभी मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ, क्या है यार वो ग्रीन कलर का, सिंपल का ग्रीन वाला ये क्लेंजर मैं यूज कर रही हूँ। उसके बाद आई जस्ट ड्राई माई फेस विद अ टिश्यू एंड इंस्टेंटली आई जस्ट टेक इट इन माई पाम, 2-3 ड्रॉप्स इनफ। और उसके बाद आई जस्ट टैप इट, लेट इट ड्राई एंड देन आई जस्ट अप्लाई दिस बायोडर्मा। एंड देन फॉर सनस्क्रीन अभी मैं फॉक्सटेल की ये वाली यूज कर रही हूँ, विच इज गोल्डन आवर ग्लो सनस्क्रीन SPF 50। दिस इज द सनस्क्रीन विच करंटली आई एम यूजिंग। और ये मेरे को इतनी खास नहीं लगी है, मतलब ठीक है, ओके है। अभी SPF तो लगाना ही है, दिस इज SPF 50। और ये गलती मत करना कि हम घर में है तो हम क्यों लगाएं, नो ब्रो। ये जो लाइट्स है ना, इसमें भी वही रेज आ रही है कुछ अमाउंट जो आपको सन से मिल रही है। और मतलब सनस्क्रीन तो इज वेरी मस्ट, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ योर हाउस, यू आर नॉट सपोज टू स्किप दिस पार्ट। तो टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइजर, फिर दिस एंड दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं लगाना है। और SPF आप कोई भी ले लो, 50 तक होनी चाहिए एटलीस्ट। सो या दिस इज द सनस्क्रीन विच आई यूज एंड आई रिकमेंड। इट्स फाइन, लाइक बहुत ही बजट फ्रेंडली और ठीक है, मतलब इतनी कोई खास अच्छी भी नहीं है, बट हाँ ठीक है। इससे पहले आई वॉज यूजिंग द न्यूट्रोजिना की येलो वाली, इट हैड अ लिटिल वाइट कास्ट, बट उससे जो ग्लो आता था ना फेस में, मतलब यू डोंट हैव टू यूज एनी फाउंडेशन और अ कंसीलर और अ टिंट। इट यूज टू वर्क एज अ टिंट, बट वो अभी डिसकंटिन्यू हो गया, आई डोंट नो व्हाई। वो उससे अच्छी सनस्क्रीन मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी, वो कहीं नहीं मिलती है अब। आई विश एंड प्रे टू गॉड की न्यूट्रोजिना प्लीज वो येलो वाली जो सनस्क्रीन है, आप प्लीज उसको स्टॉक में ले आओ। दैट वाज सो गुड। और उसके बाद अगर आपका मतलब स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो या तो आप बायोडर्मा का वो ब्लू वाला जो मैंने आपको मॉइस्चराइजर दिखाया वो ले लो, नहीं तो आप थोड़ा सा चीपर साइड पे आपको लेना है तो ये फेस शॉप का जो है राइस सेरामाइड इमल्शन, इट्स अ मॉइस्चराइजिंग इमल्शन। इमल्शंस आर अ लिटिल थिन, the consistency of emulsions are a little thin than the moisturizers, तो इनकी जो consistency होती है वो थोड़ी सी पतली होती है as compared to the moisturizers। तो अगर आपकी बहुत sensitive skin है या बहुत ही oily skin है, sorry not dry, बहुत ही oily skin है, तो आप ये choose कर सकते हो, like go for it आँख बंद करके। it's a very nice product, it gives the right amount of nourishment and it moisturize your face real well। और इसी का ये टोनर है which is nice, I like it। sometimes I use it whenever I am running out of time और मुझे मेरा ये सेंटेला वाला नहीं मिल रहा है। अगर आपको सेंटेला वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे लग रहा है तो जस्ट गो फॉर दिस। और नहीं तो सबसे बेस्ट यार मैं बोलूँ ये भी मत लो, आप प्लम का ले लो। this is the best in the market and these are the recent products which I am using currently or I would suggest। and yeah, अगर मैं इससे कुछ change करूँगी और मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो I will definitely update you my new skincare routine। I'll just introduce you with my new skincare routine, but तब तक के लिए this is about it। I hope this video helps you with your acne। और अगर आपको लास्ट पॉइंट में यही ऐड करूँगी, इफ़ योर एक्ने इज हैपनिंग ड्यू टू योर PCOD और PCOS तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ और आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे मेडिसिन लो, अपना वॉक करो, थोड़ा सा वर्कआउट करो और अच्छा स्किन केयर यूज़ करो और अच्छा खाओ। क्योंकि PCOD PCOS अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो टारगेट करता है आपके फेस को, एक्ने होते हैं।
तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप उस सिनेरियो में स्किन केयर तो यूज़ करो अच्छा, लेकिन अपने डर्माटोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लो और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके मेडिसिन स्टार्ट करो। बाकी अगर आपको ये एज की वजह से हो रहा है, अगर आप अभी टीनेज में आए हो और आपको उसकी वजह से एक्ने हो रहा है, तो यू कैन यूज़ दीज प्रोडक्ट, दे विल डेफिनेटली हेल्प you. So yeah, this is all about this video. I hope you find this video a little useful and helpful, and yeah, I see you next time. Just do let me know next time आपको मेरा hair care routine देखना है with the detailed products that I use for my hair. So just do let me know in the comment section below, and till then, bye bye.